जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ जो उस क्रिया को आपको नहाते वक्त करना है। नहाता तो हर इंसान है, हर रोज़ है, लेकिन यदि नहाते समय उसने इन क्रियाओं को कर लिया तो समझ लीजिए धन संबंधित हर समस्या का उसका समाधान हो जाएगा। वैसे तो ये मंत्र इतना इफेक्टिव है कि ये आपको इतना एनर्जाइज कर देता है, इस तरह से इस मंत्र का असर होता है कि आप जहाँ कहीं भी, चाहे किसी भी काम के लिए जाएं, ये मंत्र अपने आप में शक्तिशाली है और ये अपने आप इसका रिजल्ट दिखाता है। हर जगह ये अपना पर्चा देता है। लेकिन क्योंकि यदि आपको धन की यदि समस्या है तो उसके लिए आप इसका विशेष प्रयोग कर सकते हैं। किस तरह से करना है वो मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन उसके पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे मेरे द्वारा बताए जाने वाले उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुँचेंगे, जिन्हें करके आप सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि उपाय में आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी आप नहाने के लिए बैठते हैं तो आपको कुछ जगहों को खास ध्यान रख करके सफाई करनी होती है, जिसमें से है आपके कान के बूट के पीछे के जो हिस्सा है, इसे आप खास ध्यान करके साफ करें। आपके गर्दन के जो पीछे वाला हिस्सा है, इसे आप खास साफ करें। यहाँ यदि आपके थोड़ा सा भी गंदगी रहती है, यदि आप दिन में भी कभी हाथ वगैरह, पैर वगैरह, मुंह वगैरह धोते हैं, साफ करते हैं, जितनी बार भी करते हैं, इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि कान के बूट, दोनों ही कान के बूट के पीछे का हिस्सा और गर्दन के पीछे का हिस्सा, इसको हमेशा स्वच्छ रखें। यदि यहाँ पर जरा सी भी गंदगी रहती है तो वो व्यक्ति हमेशा दरिद्रता की अवस्था में ही जिएगा। तो इस चीज़ को खास ध्यान रखें। जिन किसी के भी पास में यदि लक्ष्मी की थोड़ी बहुत भी कृपा है, उनके ये हिस्से हमेशा स्वच्छ रहते हैं। और यदि आपको चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहें तो इन हिस्सों को हमेशा स्वच्छ रखें। दूसरा, यदि आपने नहा लिया है, आप नहाने बैठे हैं सवेरे के समय, आपको ऐसा लगता है कि आपने संपूर्ण रूप से नहा चुके हैं, अब आपका जो संपूर्ण शरीर है आपने स्वच्छ कर लिया है, इसके बाद आपको यदि लगता है कि अब मुझे शरीर को स्वच्छ करने की आवश्यकता नहीं है, उस समय आपको इस क्रिया को करना है। आप उत्तर की दिशा की तरफ मुख रख करके बैठ जाइए। नहाते समय जिस स्थिति में नहा रहे हैं उसी स्थिति में आप उत्तर की दिशा की तरफ, यदि आप शावर से नहा रहे हैं तो प्लीज़ पलाथी लगा करके बैठ जाएं, उत्तर की दिशा की तरफ मुख रख करके बैठ जाएं। और आप जिस किसी भी बर्तन से नहा रहे हैं, मग्गा है या कोई भी अन्य बर्तन है, उसको ले लें। और आपको पहला जो मग्गा है वो अपने सिर पर डालना है, दूसरा मग्गा आपको आपके उल्टे वाले हाथ पर डालना है, तीसरा मग्गा आपको आपके इस हाथ पर डालना है, कंधे पर, पहला सिर पर, फिर इस कंधे पर, फिर इस कंधे पर, और 2 दफ़े आपको फिर अंत में अपने सिर पर डालना है। और जब आप पहला मग्गा डालेंगे आप बोलेंगे ओम, दूसरे मग्गे की तरफ आप बोलेंगे लम, जब यहाँ पर डालेंगे तो बोलेंगे जुम, यहाँ पर डालेंगे तो बोलेंगे हुम, और अंत में बोलेंगे फट। इस क्रिया को आपको करना है। जब आपको ऐसा लगता है कि आपने संपूर्ण नहा लिया है, उसके बाद इस क्रिया को करने के बाद फिर आपको अपने शरीर में बिल्कुल भी पानी डालना नहीं है। शरीर के किसी भी अंग में उस समय आपको पानी डालना नहीं है। इस क्रिया को करें, आप एवरीडे करें, और इसका इतना ज़बरदस्त प्रभाव आप देखेंगे कि आपका स्वयं का व्यक्तित्व इतना निखरता चला जाएगा कि आप जहाँ कहीं भी जाएंगे आप अट्रैक्टिव होते चले जाएंगे, आपके काम बनते चले जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। ज़्यादा से ज़्यादा दिनों, जब तक आप चाहें तब तक आप इसको कर सकते हैं।
पर्टिकुलर किसी काम को लेकर के कर रहे हैं, तो यदि आपका वो काम हो जाता है तो उसके बाद आप इसको बंद कर सकते हैं। और यदि आपको इसके परिणाम अच्छे मिलते हैं तो आप इसको एवरीडे में कर दीजिए, लगातार कर दीजिए, तो आपके रोज़ाना के काम बनते जाएंगे। तो ये उपाय भी बहुत ही सुंदर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम बने, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में आनंदित होते रहिए। धन्यवाद।